शायर महबूब जफर का एक शेर है, हमें तो अहले सियासत ने ये बताया है, किसी का तीर किसी की कमान में रखना। अब अगर ऐसा नहीं होता तो भला क्यों ही पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस शख्स के नाम पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखते, जिसने कभी पहले जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी की 1957 के चुनाव में जमानत तक जब्त करवा दी। आखिर ये सियासत ही तो है कि अपने ही सबसे बड़े नेता को चुनाव में मात देने वाले के नाम पर इतना बड़ा आयोजन किया गया कि इसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की नींव रखी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम इतने जोर शोर से उछाला गया हो, लेकिन इस बार हालात कुछ ऐसे हैं कि वेस्टर्न यूपी की सियासत को साधने के लिए इस नाम का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और इस नाम की अहमियत को समझने के लिए आपको इतिहास के थोड़े से पन्ने भी पलटने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, जो उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए कहा। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। साथियों, आज देश के हर उस युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। और अब बात राजा महेंद्र प्रताप सिंह की। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह का परिचय ये है कि वो हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा हुआ करते थे। साल 1915 में ही अफगानिस्तान में जाकर उन्होंने पहली निर्वासित सरकार बनाई थी और खुद को राष्ट्रपति घोषित किया था। तब उनकी उम्र महज 28 साल थी और दुनिया में पहला विश्व युद्ध चल रहा था। उस निर्वासित सरकार में उन्होंने मौलवी बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को गृहमंत्री बनाया था। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की वजह से अंग्रेजों ने उनकी रियासत को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, जिसके बाद वो जर्मनी और जापान में रहे। 1932 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। 1947 में आज़ादी के बाद भारत लौटे तो कांग्रेस में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। हालांकि 1957 में उन्होंने मथुरा लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीतकर लोकसभा पहुंच गए। 1957 के उस लोकसभा के चुनाव में मथुरा लोकसभा से 5 उम्मीदवार थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह निर्दलीय थे। कांग्रेस से चौधरी दिगंबर सिंह थे जो दूसरे स्थान पर रहे थे। तीसरे नंबर पर एक और निर्दलीय उम्मीदवार पूरन थे और चौथे नंबर पर थे तब के भारतीय जनसंघ के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी। 1957 के उस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत तक जब्त हो गई थी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर से भी चुनाव लड़े थे, जहां से उन्होंने जीत दर्ज की थी और लोकसभा में पहुंचने का रास्ता साफ किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की उस हार के करीब 64 साल बाद अब बीजेपी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है, जिन्होंने वाजपेयी की जमानत तक जब्त करवा दी थी। तो क्या इसकी वजह सिर्फ ये है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी बगावत की थी, या फिर वजह यह है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए करीब 4 एकड़ की जमीन दान में दे दी थी, या फिर वजह यह है
कि महात्मा गांधी भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बेहद इज्जत किया करते थे। वजहें तलाश करेंगे तो पाएंगे कि ये तीनों ही वजहें पर्याप्त हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी वजह है राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जाट होना। पश्चिमी यूपी की सियासत में जाट कितने अहम हैं ये बताने की जरूरत शायद ही हो। और अभी जिस तरह से किसान आंदोलन का नेतृत्व एक जाट नेता चौधरी राकेश टिकैत के हाथ में है, उसकी काट खोजना बीजेपी के लिए फिलहाल बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव मुजफ्फरनगर में दंगों के जख्म पर हुए थे, जिसमें जाट मुस्लिम एकता पूरी तरह से बिखर गई थी और ध्रुवीकरण आसान हो गया था। लेकिन साल 2020 के अंत से शुरू हुए किसान आंदोलन ने जाट मुस्लिम समीकरणों को फिर से दुरुस्त कर दिया है, जिसका नतीजा मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में भी दिख चुका है। वहां मंच पर हर हर महादेव के साथ अल्लाह अकबर के नारे एक साथ लगाए गए थे और सबने उसमें सुर भी मिलाया था। बाकी पश्चिमी यूपी में बीजेपी से नाराजगी किसी से छिपी नहीं है और इस नाराजगी को दूर तभी किया जा सकता है जब जाट वोटों को साधा जा सके। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट आइकन के तौर पर अलग पहचान रखने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को सम्मान देना इस रणनीति का एक पहलू है, ताकि 2022 चुनाव में मुश्किल न हो। वरना क्यों ही बीजेपी के अभी के सबसे बड़े नेता उस नेता के शान में कसीदे पढ़ रहे होते जिसने कभी अपने ज़माने में जनसंघ के सबसे बड़े नेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत तक जब्त करवा दी थी। तो ये अहले सियासत है, किसी का तीर किसी की कमान में रख देती है। शायद इसीलिए कभी निदा फाजली ने कहा था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बनाई जा रही यूनिवर्सिटी को इस नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।